नमस्कार मित्रों, मेष राशि वालों, शनि जो है रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं 17 मई से लेकर 9 अक्टूबर तक। रेवती नक्षत्र के जो देवता हैं वो पुषाण देवता हैं, जो आपके एबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के कारक हैं। वो आपके पालक हैं, वो पोषण देने वाले हैं, वो नरिशमेंट करने वाले हैं। ये देवता जो है ये बहुत ही शुभ देवता है। रेवती नक्षत्र के जो ग्रह स्वामी हैं वो बुध हैं, जो आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, शनि का जो रेवती नक्षत्र में गोचर है, शनि देवता का खुद का जो जन्म नक्षत्र है, मैं यहाँ भगवान शनि की बात कर रहा हूँ, उनका खुद का जन्म नक्षत्र जो है रेवती है। उनका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ था, इसलिए भी ये शनि जो है आपके लिए, रेवती नक्षत्र शनि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ का गोचर, क्योंकि शनि अपने ही नक्षत्र से गुजर रहे हैं। और शनि आपके मेष राशि में 12th हाउस में है, क्योंकि रेवती नक्षत्र जो है मीन राशि में पड़ता है। इसके अनुसार आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, क्या क्या होने वाला है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं आपको मुख्य रूप से 6 प्रिडिक्शंस दूंगा, और किन किन जगह इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेष राशि वालों पर रविवार में जिनका जन्म हुआ है, संडे को जिनका जन्म हुआ है उन पर, ट्यूसडे का जिनका जन्म हुआ है उन पे, फर्स्ट तिथि प्रथम प्रतिपदा तिथि में जिनका जन्म हुआ है, षष्ठी तिथि में, 6th तिथि में जिनका जन्म हुआ है, एकादशी तिथि में जिनका जन्म हुआ है, उन सब पे इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। ये सब नोट कर लें। केवल आप मेष राशि में हैं या मेष लगन है, उसके बाद आपका ये जन्म संडे, ट्यूसडे या इन तिथियों से सबसे मैच कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है, क्योंकि आपका देखना अनिवार्य बन जाता है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ मेरी 6 प्रिडिक्शन। तो सबसे पहले मैं शनि के नवमास गोचर पे आधारित मैं आपको प्रिडिक्शन दे रहा हूँ। शनि जब धनु राशि में मूव करेगा, ये मेरी फर्स्ट प्रिडिक्शन है, 17 मई से 2 जुलाई, नोट कर लें, 17 मई टू 2 जुलाई। ये जो समय है, इस समय धार्मिक यात्राएं स्वतः बहुत होने लगेंगी, और धार्मिक यात्राएं करना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। जो लोग गुरु द्वारा दीक्षित हैं उनको इस समय अपने गुरुओं के पास जाके सेवा करनी चाहिए, उनसे कोई ना कोई दीक्षाएं लेनी चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। तो आपको विशेष आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वो अपने आप घट जाएंगी, वो अपने आप कम हो जाएंगी। तीर्थ यात्रा करने के लिए ये समय सबसे उत्तम है, और इस समय ऑटोमेटिकली ये सब चीजें आपके जीवन में होने वाली हैं। ये समय उपाय करने से आपके जीवन में बहुत मुसीबतें टल जाएंगी। और इसके अलावा ये मेडिकल एक्सपेंसेस को इंडिकेट करता है। अगर आप स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानियों में हैं तो आप उसमें बहुत तेजी से इस समय रिकवर करने वाले हैं। परिवार में भी अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो वहाँ भी रिकवरी बहुत फास्ट होने वाली है। और इस समय आप जो है एक उपाय कर सकते हैं, जो गरीब यात्री हैं, जो धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं, उनकी आप सेवा कर सकते हैं। उनको आप कुछ चीज़ें दे सकते हैं जो उनकी यात्राओं में हेल्प करें, तो आपको उसका विशेष बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको एक उपाय भी बता दिया। हालांकि मैं लास्ट में भी आपको दोबारा से सारे उपाय बताने वाला हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि शनि धनु नवमास में जब गोचर करेंगे तो ये खर्चा होगा, लेकिन जितने भी खर्चे हैं वो शुभ होंगे और बढ़िया होगा। अब शनि का जब सेकंड नवमास में गोचर होगा, अब मेरे सेकंड प्रिडिक्शन है ये 2 जुलाई से लेके 20 अगस्त, इसको नोट कर लें। सेकंड प्रिडिक्शन 2 जुलाई टू 20 अगस्त। ये जो समय है ये आपके करियर के लिए वन ऑफ द बेस्ट पीरियड है। इसमें बहुत सारे काम आपके बनने वाले हैं, आपकी बॉस से बहुत बनेगी, और हो सकता है बॉस ही परिवर्तन हो जाए, नई बॉस आ जाए, इसकी बहुत संभावना है। आपका इंक्रीमेंट लगभग होने का पूरा तय है, प्रमोशन आपको मिलेगा,
ये टाइम करियर के लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइम है। ये जो मेरा सेकंड जो आपका मेरी प्रिडिक्शन है इस डेट की, इस समय आप अपने करियर को इतना फोकस कर लें कि आप उसमें हर प्रकार से सफलताएं आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सेकंड प्रिडिक्शन। अब मैं आपको मेरा थर्ड प्रिडिक्शन दे रहा हूं। शनि जब धनु नवमांश में गोचर करेंगे 20 अगस्त से और 9 अक्टूबर। अब यहाँ पे जो शनि है ये वक्री हो गए, यहाँ पे शनि देव जो हैं वो वक्री हो गए हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। वक्री क्यों वक्री हो गए? क्योंकि पहले भी धनु में थे, वापस धनु में आ रहे हैं, रिवर्स आ रहे हैं। और शनि कब से वक्री हुए हैं? 27 जुलाई से वक्री हुए हैं, 27 जुलाई से। तो मकर में ही ये वक्री हो गए थे, अब धनु में आ गए। इसका जो रिजल्ट आपको जो मिलने वाला है वो बेनिफिट वाला मिल रहा है। जहाँ पे यहाँ पे जो फर्स्ट प्रिडिक्शन के अंदर जहाँ धनु के अंदर आपको स्पिरिचुअल लेवल पे खर्चा करा रहा था, वहाँ पे अब जो है 20 अगस्त के बाद से आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलने लग जाएंगे। जो भी उपाय आपने पहले किए हैं उसका बेनिफिट आपको इस सेकंड फेज में मिल जाएगा, इस धनु के गोचर में मिल जाएगा। आप जो भी इच्छाएं आपने पहले वाले फेज में किया है वो इच्छाएं इस सेकंड फेज में पूरी हो जाएंगी। करियर में उन्नति हो जाएगी, संतान से रिलेटेड बेनिफिट होंगे, आपको गुरु की विशेष कृपा आपको मिलेगी, आपके मैरिटल हैप्पीनेस में भी इंक्रीमेंट होगा। ये बहुत अच्छा टाइम है 20 अगस्त से 9 अक्टूबर। बस शर्त यह है कि जो मेरी फर्स्ट प्रिडिक्शन है उसमें कोई ना कोई उपाय जरूर करें। अब मैं आ रहा हूं फोर्थ प्रिडिक्शन की तरफ। फोर्थ प्रिडिक्शन है जब सूर्य मृगशिरा नक्षत्र के अंदर मूव करेंगे 8 जून से 22 जून। 8 जून से 22 जून। यहां जो मैं प्रिडिक्शन ले रहा हूं वो ये ले रहा हूं कि मृगशिरा नक्षत्र पे रेवती नक्षत्र का वेद पड़ रहा है और इस समय यही दो प्लैनेट इस पे मूव कर रहे हैं। जिनका जन्म खासकर रविवार और मंगलवार को हुआ है और एकादशी को हुआ है, उनको तो विशेष रूप से इस समय आपको ध्यान देना चाहिए। तो 8 जून से और 22 जून के बीच में संतान को लेके कोई ना कोई समस्याएं हो सकती है, संतान को लेके कोई ना कोई चिंताएं हो सकती हैं। अगर आपकी कुंडली में थोड़ा प्रबल पॉजिटिव योग है संतान को लेके, तो फिर इसी समय संतान को लेके शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होंगे। मृगशिरा नक्षत्र क्या होता है? आधा वृषभ राशि में होता है और आधा मिथुन राशि में होता है। सेकंड और थर्ड हाउस दोनों का रिजल्ट इसमें मिलता है। तो इसलिए इस समय आप सावधानी बरतें और संतान से रिलेटेड कोई भी मैटर हो उसको प्रायोरिटी दें, वो बहुत ही जरूरी है। अब मैं आ जाता हूं फोर्थ प्रिडिक्शन की तरफ। ये फोर्थ प्रिडिक्शन है मंगल जब मृगशिरा नक्षत्र में मूव करेंगे 24 जुलाई से और 12 अगस्त के बीच में। तो इस समय क्या होने वाला है? ये एक ऐसा समय है जब आप अपने स्वास्थ्य को लेके आपको समस्याएं होने वाली है, खुद के स्वास्थ्य को लेके। इस बात को आप ध्यान रखें। इसलिए फिजिकल फिटनेस के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहें और अगर फिजिकल फिटनेस में गड़बड़ी कुछ चल रही है तो उपाय जरूर करें। उपाय मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। इसके अलावा आपको अपनी प्रतिष्ठा को लेके बहुत ध्यान देना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखें कि मैंने जब कहा है कि ये मेरी जब थर्ड प्रिडिक्शन में मैंने कहा कि आपको करियर के अंदर और आपकी इच्छा पूर्ति टाइप का योग है, तो यही टाइम यहाँ पे बीच में दोनों टाइम कोइंसाइड करेगा थोड़े दिनों के लिए, तो यहाँ पे करियर में चैलेंजेस भी दे सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अपने बॉस से बहुत अच्छा रिलेशनशिप रखनी है, अपने बिजनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करके चलना है, तो फिर आपको मेरा थर्ड प्रिडिक्शन वाला जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो आपको सबसे ज़्यादा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा कंप्लीट हुआ फोर्थ प्रिडिक्शन, फिफ्थ प्रिडिक्शन। ये मेरा फिफ्थ प्रिडिक्शन था मंगल वाला। अब मैं सिक्स प्रिडिक्शन की तरफ आ रहा हूँ। शुक्र जब पुष्य नक्षत्र में मूव करेगा 11 जून से 23 जून। दिस इज माय सिक्स प्रिडिक्शन। पुष्य नक्षत्र क्या है? रेवती नक्षत्र की लता पुष्य नक्षत्र पे पड़ती है, यानी कि इसका इम्पैक्ट जो है वो किक हो जाता है, दूर हो जाता है। तो इसमें क्या होने वाला है 11 जून से और 23 जून, ये समय जो है आपके रिलेशनशिप का जो मैटर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। स्पाउस से रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, स्पाउस की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है,
मदर की हेल्थ प्रॉब्लम्स आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि शुक्र यहाँ पे 4th हाउस में उस टाइम होगा जब ये पुष्य नक्षत्र में आपका मूव कर रहा होगा। और कोई भी गाड़ी वाहन अगर आप खरीदना चाहते हैं, और इस टाइम बहुत मूड बनेगा वाहन खरीद लें, पुष्य नक्षत्र में चल रहा है और शनि भी बड़ा रेवती नक्षत्र में रहेगा, तो आपका वाहन आने की संभावनाएं बहुत स्ट्रांगली बनी हुई होंगी। लेकिन इस समय बड़े सावधानी पूर्वक खरीदें, 11 जून से 23 जून के बीच में। इसके आगे पीछे खरीद लें, इस टाइम को अवॉइड करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा होने का संभावना है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर फिर भी आप इस समय ही खरीदना चाहते हैं तो फिर अच्छे ज्योतिषी से जरूर राय लें, और राय लेके खरीदें, ताकि वो कोई ना कोई आपको रास्ता बता देंगे। तो दोस्तों, ये रहा मेरा 6 प्रिडिक्शन। अब मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से नोट कर लें। उपाय के लिए मैंने कहा था 17 मई से 2 जुलाई सबसे बेस्ट है, लेकिन इसके बाद भी आप पूरा का पूरा टाइम 17 मई से 9 अक्टूबर तक करते रहें। तो सबसे पहला मैं उपाय ये है कि अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो भगवान शिव का अभिषेक करें, और हर सोमवार आप अभिषेक करें, ये बहुत ही जरूरी है। तो कोई भी स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी वो अपने आप ठीक हो जाएंगी, क्योंकि शनि यहाँ आपको रिकवर करने, ठीक करने ही आया है। अगर आपको शत्रु से रिलेटेड, वाद विवाद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये खासकर जब मंगल मूव करेगा 24 जुलाई से और 12 अगस्त के बीच में, इस समय संपत्ति को लेकर बहुत विवाद हो सकता है, कानूनी विवाद बहुत हो सकता है। आपको हर विवादों से बचना है 24 जुलाई से 12 अगस्त, ये मेरी जो 5th प्रिडिक्शन है उसके अंदर। अगर ये आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा हो रही है, तब आप भैरू बाबा को एवरी संडे जो है प्रसादी चढ़ाएं, एवरी संडे, इस बात को आप भूलना नहीं। तो फिर आप उससे भी आप काफ़ी बच जाएंगे। इसके अलावा आपके घर में एक हैप्पीनेस बहुत तेज़ी से कम है, करियर के अंदर आप बहुत अच्छा प्रोग्रेस चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट उपाय बता रहा हूँ कि आप मछलियों को आटा डालें। आप कोई भी आपके आसपास जहाँ भी नदी है, तालाब है, पोखर है, जहाँ मछलियाँ मिल जाएं, वहाँ पे आप जाएं और हर शनिवार आटे की गोलियां बना लें और वो डालें। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप एक्वेरियम के अंदर मछलियां रख सकते हैं, और उसमें आप जो फिश फूड होता है वो डालें, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और ये सब भी पॉसिबल नहीं है तो आप कुछ मछलियां, जिंदा मछलियां जो आई हुई होती है बाजार के अंदर, जो आई हुई होती हैं, वो खरीदें, और उसको खरीद के आप उसको पानी में छोड़ दें, उनको आज़ाद कर दें। तो ये उपाय भी आपका बहुत तगड़ा रूप से काम करने वाला है। तो दोस्तों, ये ओवरऑल संतान को लेके अगर आपको कोई दिक्कतें नजर आ रही हैं, तो वो भगवान शिव का उपाय उसमें काम करेगा, उनको अभिषेक जो है हर सोमवार करते रहें। तो दोस्तों, ये था शनि देव का रेवती नक्षत्र के गोचर का मैंने आपको पूर्ण रिजल्ट बताया, और उसके संपूर्ण समाधान भी आपको मैंने बता दिए हैं। आप इसको यूज करें। आपको अगर कोई और बात पूछनी है इस गोचर से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वहाँ भी मैं आपको पूरी सहायता करूँगा। तो दोस्तों, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और नमस्कार बोलता हूँ। नमस्ते।